दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने लगे हैं बिटकॉइन एंड इथेरियम को लेकर। लास्ट 2 मंथ से ज़्यादा का हमें टाइम होने लगा है जहां पर इथेरियम एंड बिटकॉइन, अगर हम बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन 90 से $100,000 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। वहीं पर इथेरियम जिसमें हमें लगभग $4,000 से अभी के टाइम पर $1,500 का डिक्लाइन देखने मिला है। साथ ही में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑल्ट कॉइन्स को लेकर कि यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर क्या हमें फर्दर और डाउन साइड मूव देखने मिल सकता है या फिर बिटकॉइन का बॉटम कंफर्म हो चुका है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमें एक लमसम आइडिया मिले ऑल्ट कॉइन्स को लेकर, इथेरियम को लेकर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम बात कर लेंगे बिटकॉइन को लेकर। जिस टाइम वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ $95,000 के ऊपर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। दोस्तों अगर हम टाइम फ्रेम को मेजर करते हैं तो बिटकॉइन के अंदर हमें टॉप देखने मिला था 16 दिसंबर के अराउंड, एंड लगभग अभी के टाइम पर हमें 9 वीक्स कंप्लीट होने लगे हैं। 63 डेज से बिटकॉइन यहाँ पर साइडवेज ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन के वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम RSI की बात करते हैं, जहाँ पर RSI के अंदर मोमेंटम देखा जा सकता है 30 दिसंबर से लेकर ये वो टाइम था लगभग 1 महीने का, जहाँ पर RSI अपने 70 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर हमें हर बार 70 के लेवल से रिजेक्शन देखने मिला। एंड ये चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है RSI के अंदर, उसको लेकर हम मल्टीपल वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। 70 के ऊपर RSI का ब्रेकआउट मिलना प्राइस के अप ट्रेंड को इंडिकेट करता है। अब बात आती है कि यहाँ पर क्या बिटकॉइन का बॉटम लग चुका है या फिर बिटकॉइन और फर्दर डिक्लाइन कर सकता है। तो इसको समझने के लिए अगर हम यहाँ पर इस चार्ट के अंदर वॉल्यूम इंडिकेटर को ऐड करते हैं, जिससे कि हमें एक लमसम आइडिया मिलता है कि किस रेंज के अंदर अभी के टाइम पर बिटकॉइन के लिए वॉल्यूम और कौन सी वो रेंज है जहाँ पर बिटकॉइन के लिए वॉल्यूम नहीं है। अगर हम देखें तो यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर जिस टाइम पर हमें टॉप देखने मिला था, इस टाइम फ्रेम के अंदर देखा सकता है कि अपने पास इस रेंज के ऊपर वॉल्यूम नहीं था, एंड ये वो रेंज है $1,09,000 के, जहाँ पर हमें बिटकॉइन के अंदर टॉप देखने मिला है। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट एरिया की बात करते हैं तो बिटकॉइन यहाँ पर 90 से $91,000 की रेंज में मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर बाउंस कंफर्म कर चुका है। अगर हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर दिखा सकता है कि इस रेंज के अंदर अपने पास वॉल्यूम है, हालांकि इसके नीचे भी वॉल्यूम है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें अगर बिटकॉइन यहाँ पर अपने 91 से $90,000 की सपोर्ट एरिया को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर हम मिड नवंबर के बाद से देखते हैं तो लगभग हमें 90 डेज से ज़्यादा का टाइम कंप्लीट होने लगा है। लास्ट 3 मंथ के अंदर बिटकॉइन यहाँ पर एज सपोर्ट ट्रेंड से मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर बाउंस कर चुका है। दोस्तों सपोर्ट एरिया के ऊपर जितनी बार यहाँ पर बिटकॉइन टेस्ट कर रहा है उतनी बार इस बात की पॉसिबिलिटी बन जाती है कि नेक्स्ट अटैम्प्ट के अंदर वो सपोर्ट एरिया नीचे की तरफ ब्रेक हो सकता है। वहीं पर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर अगर बार बार अटैम्प्ट किया जा रहा है बुल्स की तरफ से, तो इस बात की पॉसिबिलिटी रहती है कि वो रेजिस्टेंस एरिया नेक्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ब्रेक हो सकता है। अब यहाँ पर देखा जा सकता है कि लास्ट 3 मंथ्स के अंदर बिटकॉइन के अंदर रेजिस्टेंस से ज़्यादा हमें सपोर्ट के ऊपर रीटेस्ट देखने मिला है। अब जैसा कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर बिटकॉइन अपने 91 से $90,000 की रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर अगर हम रेंज को मेज़र करते हैं सो बिटकॉइन के लिए ये वो 18 to 19% का यहाँ पर ये रेंज बनती है, जिस रेंज के अंदर अपने पास वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पर दोस्तों वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। अब ये वॉल्यूम कैसे देखते हैं, अपने पास बाइंग साइड का वॉल्यूम भी है, सेलिंग साइड का वॉल्यूम भी है। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा हमें वॉल्यूम देखने मिल रहा है ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि वो एसेट उस रेंज के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम तक ट्रेड हुआ है। लेकिन इस रेंज के अंदर अगर हम देखते हैं जो कि $73,000 से $90,000 की रेंज, इस रेंज में बिटकॉइन के लिए वॉल्यूम नहीं है। इस रेंज के अंदर ज़्यादा टाइम तक बिटकॉइन ट्रेड नहीं किया। यहाँ पर दिखा सकता है कि इस रेंज के अंदर हमें बिटकॉइन के अंदर गोल्ड कैंडल देखने मिली थी। अब सवाल ये आता है क्या बिटकॉइन $90,000 की रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक कर सकता है। जब तक यहाँ पर बिटकॉइन $90,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जहाँ पर देखा सकता है कि अपने पास $90,000 से $1,09,000 की रेंज में वॉल्यूम है, जहाँ पर लास्ट 3 मंथ से बिटकॉइन सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर बिटकॉइन $90,000 के सपोर्ट को इस बार सस्टेन नहीं कर पाता है तो यहाँ पर बिटकॉइन 18% तक डिक्लाइन कर सकता है। और 18% की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करते हैं तो अपने लिए ये लेवल लास्ट ईयर बिटकॉइन के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह कर चुका है। अभी के टाइम पर इन्वेस्टर्स ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि बिटकॉइन $90,000 के अपने सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक करे, लेकिन जब तक इस सपोर्ट को यहाँ पर बिटकॉइन होल्ड कर रहा है तब तक हमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो बिटकॉइन यहाँ पर कहाँ तक फ्री फॉल कर सकता है उसको लेकर भी हमने डिस्कशन किया है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम बिटकॉइन के अंदर
चाहे वीकली के अंदर मोमेंटम को देखें, जहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन का मोमेंटम नीचे ब्रेक हो चुका है, बिटकॉइन यहाँ पर एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हम यहाँ पर मैकडी को देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमें मैकडी के अंदर बेरिश क्रॉसओवर देखने मिला है, एंड ये क्रॉसओवर हमें देखने मिला फैब के फर्स्ट वीक में। लास्ट टाइम हमें बेरिश क्रॉसओवर देखने मिला था अप्रैल के लास्ट वीक में, जिस टाइम पर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा होता है $64,000 के ऊपर। एंड अभी के टाइम पर हमें बेरिश क्रॉसओवर देखने मिला था बिटकॉइन में, जब बिटकॉइन $97,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। अब यहाँ पर इन चार्ट्स को दिखाकर आपको बेरिश नहीं किया जा रहा, बल्कि हम फैक्ट्स को लेकर डिस्कस कर रहे हैं कि अभी के टाइम पर बिटकॉइन जहाँ पर लास्ट 2 मंथ से साइडवेज ट्रेड कर रहा है, इस टाइम के अंदर हमें चार्ट्स के अंदर वीकनेस देखने मिल रही है। अगर हम यहाँ पर अगेन एक बार फिर से वॉल्यूम इंडिकेटर को ऐड करते हैं, और अगर हम यहाँ पर 50 एंड 200 मूविंग एवरेज को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, लास्ट ईयर जब हमें बेरिश क्रॉसओवर देखने मिला तो बिटकॉइन यहाँ पर ट्रेड कर रहा था $65,000, जिसके बाद बिटकॉइन 50 मूविंग एवरेज के ऊपर अपना सपोर्ट कंफर्म करता है, जो कि था $49,000 के ऊपर। एक बार फिर से हमें बेरिश क्रॉसओवर देखने मिल चुका है, एंड अभी के टाइम पर अगर हम देखें तो अपने पास जिस रेंज तक वॉल्यूम है वो है $74,000 के ऊपर। इसी रेंज के अंदर अपने पास 50 मूविंग एवरेज निकल कर आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर बिटकॉइन इस लेवल को हिट करेगा ही ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि अगर बिटकॉइन अपने सपोर्ट ट्रेंड लाइन को, जो कि है 90 से 91,000, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर बिटकॉइन इस रेंज को यहाँ पर टेस्ट करने के लिए जा सकता है। अब यहाँ पर अभी के टाइम पर हमें क्या करना चाहिए, अगर हमने इथीरियम या ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट करके रखा है, उसको लेकर भी आगे हम वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं कि बिटकॉइन के इस करेक्शन के टाइम पर इथीरियम एंड ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कितना डाउन साइड एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन के CME चार्ट को या CME फ्यूचर चार्ट को लेकर डिस्कस करें, तो यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर अपने पास CME गैप है $78,000 से $80,000 की रेंज में, एंड ये गैप हमें देखने मिला था 11 नवंबर के अराउंड। इस टाइम के अंदर हमें बिटकॉइन में इस रेंज में गैप देखने मिला था, जो गैप अभी तक फिल नहीं हुआ है। तो अगर बिटकॉइन का यहाँ पर सपोर्ट ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो बिटकॉइन जहाँ पर 50 मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकता है, एट द सेम टाइम यहाँ पर CME गैप को भी बिटकॉइन फिल कर सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों इन चार्ट्स को देखने के बाद हर एक इन्वेस्टर के बीच में पैनिक ट्रिगर हो सकता है कि अगर ऐसा होता है तो इथीरियम एंड ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा, क्योंकि अगर बिटकॉइन 3 से 4% भी डिक्लाइन करता है तो ऑल्ट कॉइन्स में हमें 10, 20, 30% तक का डंप देखने मिलता है। तो उसके लेकर हम इथीरियम को देखें, जहाँ पर इथीरियम जून 2022 के अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट कंफर्म कर रहा है, एंड यहाँ पर देखा जा सकता है लास्ट 3 वीक से इथीरियम यहाँ पर अपने सपोर्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर स्ट्रगल कर रहा है। हमें यहाँ पर हाल ही के अंदर इथीरियम में लो देखने मिला था $2,000 के अराउंड, जहाँ पर इथीरियम ने लिक्विडिटी ग्रैब की थी, एंड इस टाइम पर हमें 10 से 12 बिलियन डॉलर की लिक्विडेशन देखने मिली थी मार्केट के अंदर। अगर हम इथीरियम के लिए बॉटम की बात करें तो लास्ट वीक हमने चैनल पे वीडियो किया था कि किसी भी एसेट के अंदर हमें बॉटम किन सिचुएशंस में देखने मिलता है। अगर हम इथीरियम की बात करते हैं या फिर किसी भी एसेट की बात करते हैं, तो अगर हमें डाउन साइड की तरफ 20, 30, 40% तक की विक देखने मिली है नीचे की तरफ, और विक मिलने के बाद इंस्टेंटली प्राइस यहाँ पर रिकवर हो रहा है, एक ही रेंज के अंदर हमें हफ्तों तक कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है, जिसके बाद प्राइस के अंदर हमें रिकवरी देखने मिलती है। अगर यहाँ पर विक मिलने के बाद प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, फिर से प्राइस डिक्लाइन कर रहा है, तो प्राइस यहाँ पर फिर से अपने लोस को हिट कर सकता है, जिस प्रकार की सिचुएशन हमने यहाँ पर अगस्त 2024 में देखी। तो अगर यहाँ पर डाउन साइड की तरफ हमें विक मिली है तो ये हमें क्या इंडिकेट करते हैं कि वहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया है। कई बार क्या होता है कि लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद उसी लो को फिर से यहाँ पर प्राइस रीटेस्ट करने के लिए आता है, जिसके बाद प्राइस के अंदर में रिवर्सल देखने मिलता है। अगर हम यहाँ पर इथीरियम को बिटकॉइन के साथ कंपेयर करने की कोशिश करें कि अगर बिटकॉइन के अंदर हमें डाउन साइड की तरफ डिक्लाइन देखने मिलता है, अगर यहाँ पर करंट टाइम फ्रेम के अंदर हम मेजर करते हैं $73,000 की रेंज को या $74,000 की रेंज की, जो कि बिटकॉइन के लिए निकल कर आता है 22% नीचे का लेवल। वहीं अगर हम इथीरियम के अंदर 22% के लेवल को पकड़ के चलते हैं, जो कि यहाँ पर इथीरियम के लिए निकल कर आता है $2,000 के ऊपर, जहाँ पर हाल ही के अंदर हमें इथीरियम में लो देखने मिला था। अब यहाँ पर आपका सवाल हो सकता है कि अगर बिटकॉइन 5% गिरता है तो हमें इथीरियम में 15 से 20% तक का भी ड्रॉप देखने मिल जाता है। अगर आप वॉल्यूम को देखें तो यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन के अंदर वॉल्यूम को देखें एक तरफ, और वहीं पर अगर हम इथीरियम के अंदर वॉल्यूम को देखें तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इथीरियम के अंदर अपने पास $2,000 की रेंज के ऊपर वॉल्यूम है, जहाँ पर इस रेंज से हमें इथीरियम के अंदर इस बार नहीं, अगर हम लास्ट ईयर में भी देखते हैं तो हमें अगस्त 2024 के अंदर बाउंस देखने मिला। अगर हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखा हो सकता है
कि इस जोन से इथेरियम को लास्ट 1 ईयर के अंदर मल्टीपल टाइम्स बाउंस मिला है, बिकॉज इस रेंज के अंदर अपने पास यहाँ पर इथेरियम के अंदर वॉल्यूम है। एंड अगर मार्केट के अंदर किसी एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर वॉल्यूम होगा तो वहाँ से बाउंस आने की पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन अगर हम बिटकॉइन में देखते हैं तो बिटकॉइन के लिए यहाँ पर 74,000 की रेंज तक वॉल्यूम नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम ईद बिटकॉइन को देखें, इथेरियम को अगर बिटकॉइन की वैल्यू में देखें तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि ईद बिटकॉइन के अंदर जहाँ पर ईद बिटकॉइन अपने हिस्टोरिक लोस के ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड ये रेंज यहाँ पर ईद बिटकॉइन के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह ट्रेड कर चुके हैं। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो इस रेंज के अंदर अपने पास सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है ईद बिटकॉइन के अंदर। अब सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा, अब वॉल्यूम के अंदर बाइंग साइड एंड सेलिंग साइड दोनों वॉल्यूम को कंसिडर किया जाता है। तो वॉल्यूम के अंदर यहाँ पर बार को देखा जा सकता है, इस बार के अंदर हमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देखने मिला है। दैट मीन्स इस रेंज के अंदर ईद बिटकॉइन सबसे ज़्यादा टाइम तक ट्रेड हुआ है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अभी के टाइम पर जिन लेवल्स के ऊपर इथेरियम एंड ईद बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है उन लेवल्स के ऊपर अपने पास बिटकॉइन के कंपैरिजन के अंदर ज़्यादा वॉल्यूम है। अब इसको हम एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये वॉल्यूम का क्या मतलब है, जहाँ पर एक तरफ बिटकॉइन के अंदर अपने पास एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर वॉल्यूम नहीं है, जबकि अपने पास इथेरियम एंड इथेरियम बिटकॉइन के अंदर वॉल्यूम है। अगर हम यहाँ पर लास्ट साइकिल की बात करते हैं, जिस टाइम पर हमें बिटकॉइन के अंदर टॉप देखने मिला था अप्रैल 2021 के अंदर, जिस टाइम पर बिटकॉइन फर्स्ट टाइम 63 से 64,000 के ऊपर पीक करता है। अगर हम 12 अप्रैल 2021 को इथेरियम के अंदर देखते हैं, जहाँ पर इथेरियम ट्रेड कर रहा होता है 1900 USDT के ऊपर। अक्सर हम क्या देखते हैं कि अगर बिटकॉइन करेक्ट कर रहा है तो हमें ऑल्ट कॉइन्स इथेरियम भी डंप करते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये वो टाइम रहता है अप्रैल 2021 का जहाँ पर हमें इथेरियम के अंदर नेक्स्ट 2 से 3 वीक्स में 114% का इंक्रीमेंट देखने मिलता है, जहाँ पर इथेरियम $1900 से $4,300 तक पंप करता है। लेकिन इस टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन अपने डाउन ट्रेंड के अंदर रहता है, बिकॉज इस टाइम के अंदर बिटकॉइन के अंदर वॉल्यूम नहीं रहता है। लेकिन वहीं पर इथेरियम इस टाइम पर उतना डिक्लाइन नहीं करता, बल्कि हमें इथेरियम के अंदर बिटकॉइन के कंपैरिजन के अंदर रैली देखने मिलता है, जहाँ पर इथेरियम बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करता है। ये तो हमने वॉल्यूम के साइड से कंपैरिजन देखा है इथेरियम एंड बिटकॉइन के बीच में। अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन डोमेन्स को देखते हैं, जिस टाइम वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिटकॉइन डोमेन्स ट्रेड करे 61% के ऊपर एंड हाल ही के अंदर हमें 64% के ऊपर जो स्पाइक देखने मिला था बिटकॉइन डोमेन्स के अंदर, यहाँ पर देखा सकता है कि अपने पास इस रेंज के ऊपर वॉल्यूम नहीं था, जिस वजह से यहाँ पर हमें स्पाइक मिलने के बाद इंस्टेंटली बिटकॉइन डोमेन्स के अंदर डिक्लाइन देखने मिला। लेकिन स्टिल अभी के टाइम पर देखा सकता है कि बिटकॉइन डोमेन्स अपने हाइस के ऊपर ट्रेड कर रही है। अगर फिर से बिटकॉइन डोमेन्स पंप करती है तो अपने पास जिस रेंज के अंदर वॉल्यूम है वो है 62% के ऊपर, जहाँ पर हाल ही के अंदर हमें 62% की रेंज से बिटकॉइन डोमेन्स के अंदर करेक्शन देखने मिला। अगर हम ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप को देखते हैं, अगर हम टॉप 10 के क्रिप्टो करेंसीज को एक्सक्लूड करके देखें तो टॉप 10 को छोड़कर बाकी जितनी भी मार्केट के अंदर ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनका मार्केट कैप है $263 बिलियन के ऊपर, एंड हमें दिसंबर के फर्स्ट वीक में टॉप देखने में आया था $450 बिलियन के ऊपर। अभी के टाइम पर ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप जो कि 42% नीचे के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, एंड इसी करेक्शन के अंदर हमें ऑल्ट कॉइन्स में 70 to 80% का करेक्शन देखने मिला है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम साइड से देखें तो इथेरियम या फिर हम ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप की बात करते हैं ईद बिटकॉइन में देखते हैं तो अपने पास वॉल्यूम है, कोई एक ऐसे स्पेसिफिक रेंज नहीं है बिटकॉइन की तरह जहाँ पर एक लेवल को ब्रेक करने के बाद हमें ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप या फिर इथेरियम के अंदर फ्री फॉल देखने मिले। बाकी दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी इस वीडियो से अगर आपको ज़्यादा से भी इन्फॉर्मेशन मिले लाइक का बटन दबाना मत भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।